अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चने की दाल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। आप भी इसे एक मर्तबा ज़रूर बना कर देखिए। चने की दाल हमने एक रेगुलर कप जो चाय का हमारा इस्तेमाल होता है वो लिया है, और इसके बिल्कुल हाफ़ कप हमने मूंग की दाल ली है। अब हमने दालों को भिगोकर रात में या 2 घंटे पहले रख देना है ताकि दाल गलने में आसानी हो जाए। मूंग की दाल तो गल जाती है, चने की दाल गलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए अब दाल में हमने पानी, हल्दी, दालचीनी के 3-4 टुकड़े और एक बड़ी इलायची और जायके के मुताबिक नमक शामिल करना है, और इसे कुकर में 4 सीटी ले लेना है। चेक कर लेना है कि इतना वक्त उसके लिए गलने के लिए काफ़ी होगा कि नहीं। एक बड़ी प्याज ली थी हमने, उसे चॉप करके रखा है और ऑयल में इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं। प्याज को हम हल्का गुलाबी सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। हाफ़ चम्मच इसमें हमने शामिल की है ज़ीरा, और साथ ही इसमें जाएगा अब 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन दरदरा सा कूट कर शामिल कर सकते हैं, या फिर इसी तरह पीसा हुआ भी डालकर इस दाल को मज़ेदार बना सकते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप चावलों के साथ खाने वाले हैं तो इसे पतला भी बना सकते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके रखे थे, उसे भी प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ खूब अच्छी तरह से भूनने वाले हैं। 4-5 लाल मिर्चें हमने शामिल की है, और इसे भी तमाम चीज़ों के साथ भूना जाएगा। अगर आप चाहें तो ये मिर्चें ना डालें, दाल को तड़का देते वक्त डाल सकते हैं, जब भी ये खुशबू भी और जायका भी देती है। 1.5 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए, जितना कि तीखा खाना आप पसंद करते हैं। साथ ही आधा चम्मच इसमें हमने शामिल किया है हल्दी का, और तमाम चीज़ों के साथ इसे खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा ताकि तमाम मसालों के कच्चेपन की खुशबू चली जाए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और इसे खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। जब आपको महसूस हो कि ये ड्राई लग रहा है मसाला भूनने में, तो इसमें पानी डालते जाएंगे और भूनते रहेंगे उस वक्त तक जब तक इसमें से कच्चेपन की खुशबू चली न जाए। इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर भी शामिल किया है। मसाला भूनते हुए आपने टमाटरों को खूब अच्छी तरह से मैश करना है, क्योंकि हम इस दाल को घोटने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट इसी तरह से पकाने वाले हैं। देखिए दाल हमारी गल चुकी है। मूंग की दाल खूब अच्छी तरह से गलकर घुल गई है पानी के साथ, और चने की दाल हमें ऐसी ही चाहिए जो गली हुई हो लेकिन इसके टुकड़े बहुत हुए ना हों। अब हमने दाल इन मसालों के साथ शामिल की है और इसे खूब अच्छी तरह से पकाया जाएगा। आपने इस वक्त दाल का नमक और मिर्च का जायका टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है कम है तो आप इसे और डालकर ठीक कर सकते हैं, और अगर मिर्च या नमक ज़्यादा हो तो आटे की छोटी सी गोली बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा नमक जज़्ब कर लेगी। देखिए दाल हमारी खूब अच्छी तरह से पक रही है तमाम मसालों के साथ। तमाम मसालों का जायका इसमें आ गया है। हमने लहसुन, करी पत्ता और ज़ीरे का इसे बघार दिया है। आप चाहें तो देसी घी से दीजिए, बटर से दीजिए, या फिर रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने हरा धनिया और पुदीना काट कर ऊपर से इसे गार्निश किया है, और साथ ही बटर का 1 क्यूब
कट करके इसमें शामिल किया है। ये बटर आप दाल को बघारते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी तरह भी शामिल कर सकते हैं और इसे दाल को पकते हुए ये इसमें घुल जाएगा। खूब अच्छी तरह जब ये दाल पक जाएगी उस वक्त आपने इसको इसी तरह से पकाते हुए इसके जायके को इस वक्त टेस्ट कर लेना है। हमने 4-5 हरी मिर्चें भी कट करके इसमें शामिल की है क्योंकि दाल बिल्कुल भी तीखी नहीं है। नमक वगैरह सब इसका टेस्ट कर लिया है। अब इसमें ये बटर जो हमने शामिल किया है खूब अच्छी तरह से घुल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। ये डिश हमारी बनकर तैयार है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर भरपूर बरकतें और नेमतें अता फरमाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।